तो भाई ये गलती हो गई, प्लेटफॉर्म 13 नहीं प्लेटफॉर्म 11 जाना है। यहाँ से आई थिंक 4 या 5 स्टेशन और आगे जाना है। क्या नज़ारा है यार, ये कलर देखो भाई, इंडिया का फ्लैग बना हुआ, ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन। हमको तो ये कलर वैसे ही बहुत पसंद है। दी वेरी फेमस बर्लिन। इट्स नॉट नाइस टू हैव अ कैमरा ऑन द फेसेस। अगर आप सोच रहे हो कि कितना पैसा चाहिए आपको, तो आपको पर डे के हिसाब से आई थिंक 45 to 50 यूरोज़ आपको रखने पड़ेंगे। दैट इज़ लाइक 5,000 रुपये एक दिन का आपको खर्चा है। तो दोस्तों पिछले 3 दिन से मैं था हैनोवर में। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बस चिल कर रहा था, घूम रहा था। और अब हम निकल पड़े हैं बर्लिन के लिए। अब ट्रेन पकड़ के मैं मोस्ट प्रॉब्ली हैनोवर जाऊँगा, सॉरी बर्लिन जाऊँगा। बर्लिन हॉफ करके स्टेशन बोलते हैं, दैट्स लाइक द मेन टर्मिनल। फिर वहाँ से होपफुली देखते हैं कैब या ट्रेन, मोस्ट प्रॉब्ली अगेन टू एलेक्साप्लेट्स। वहाँ पे मैंने हॉस्टल बुक कर रखा है। तो अभी जर्नी स्टार्ट करते हैं एंड जल्द से पहुँचते हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम लेट चल रहे हैं। तो हम पहुँचते हैं, फिर ट्रेन पकड़ते हैं। तो मैंने बताया नहीं किसी को मैं 3 दिन कहाँ गया था। मैं बेसिकली अपने भाई के घर में था, वो यहाँ रहता है। तो घर वाली फीलिंग आ गई थी लंदन ट्रैवल करने के बाद ही। तो आई थॉट कि आई बी स्टेइंग ओवर एट दिस प्लेस। तो 3 दिन हो गए, तो मैंने आज फाइनली सोचा कि यार टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बर्लिन घूम चलते हैं, बर्लिन घूमने जा रहा हूँ। तो ये स्टेशन आ गया है, प्लेटफॉर्म 13 मुझे जाना है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो महीने की टिकट होती है ट्रेन की जर्नी की, मैंने वो ले ली। पता नहीं कितना यूज़ करूँगा बट ले ली। तो बर्लिन तो जर्मनी में ही है, तो होपफुली मुझे टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ कवर्ड, आई एम जस्ट गोना कैच अ ट्रेन। तो भाई प्लेटफॉर्म 13 से ट्रेन पकड़ना है। ये लिखा है प्लेटफॉर्म 13। मेरे को दिखा रही है ट्रेन, आई थिंक यही है मेरी जो खड़ी है राइट में, जो खड़ी है यही है। तो इसको पकड़ते हैं। तो भाई ये गलती हो गई, प्लेटफॉर्म 13 नहीं प्लेटफॉर्म 11 जाना है, चेंज हो गया है। मैं जा रहा हूँ अंदर। ये रहा प्लेटफॉर्म 11। तो ये रहा प्लेटफॉर्म, तो पीछे से जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म एकदम सामने वाली कोच हम क्या भरी हुई है। बेसिकली मैं दूसरी ट्रेन में हूँ, पहली ट्रेन से मैंने स्विच किया इस वाले में एंड भाग के किया। 6 मिनट का ट्रांसफ़र था। बेसिकली ट्रेन दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे थी। तो पहले मैं निकला, मैं वाज कंफ्यूज भाई ट्रेन का है। देन थोड़ा सा आगे गया तो दिखा कि भाई ये रही अपनी ट्रेन। एंड उधर किसी एक घर में आग लगी हुई है शायद से, रिस्पेक्ट ऑफ दैट। तो क्या 4 घंटे की ट्रिप है। मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रेन एंड बसेस के लिए पास ले लिया 1 महीने का। एंड वो पास का एक DB ऐप है, तो चिबान की ऐप है, जिसमें मैंने ऐड कर लिया है। तो उसमें मैं कहीं पर कोई सी भी ट्रेन लूँ, लोकल ट्रेन, नॉट द IC। तो एक IC करके होती है जो फास्ट ट्रेन मिलती है, ये भी फास्ट ही है। इससे कुछ 10-15 मिनट का एक्स्ट्रा फ़र्क पड़ता होगा इसमें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ये वाला लिया बिकॉज ऑब्वियसली इट वॉज कॉस्ट इफेक्टिव। एंड तो मैंने ट्रेन देखी हैनोवर से बर्लिन। मैं आज भी रिलैक्स करने वाला था बट सडनली वाज लाइक टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इट्स बेटर कि मैं आज टिकट बुक करके मूव आउट करूँ। तो मैंने फिर देखा अराउंड 2 बजे मैंने देखा कि बर्लिन का क्या ट्रेन का क्या प्लान है। तो हर 1 घंटे में ट्रेन थी, मैंने 4 बजे की ट्रेन पकड़ ली। तो 4 बजे से अभी यहाँ से हम लगा लीजिए 4 घंटे, 3.5-4 घंटे अप्रॉक्सीमेटली। तो यह देखते हैं 9 बजे तक पहुँच जाएंगे होपफुली। बीच में अगर कुछ डिले भी होता है तो बीच में एक ट्रेन का लेओवर 1 घंटे का है ऑलमोस्ट, तो उसकी वजह से 4 नहीं 5 घंटे लगेंगे। तो उसमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है। बट यार सुपर एक्साइटेड, पहली बार बर्लिन जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ का नाइट लाइफ वगैरह कैसे होता है। लंदन में सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो बहुत ज़्यादा ईजी था समझने में, ट्यूब वगैरह पकड़ना। आई जस्ट फिगर्ड इट आउट। उसमें मैंने पास लिया था। तो
वो करने के बाद यहाँ पे आने के बाद यहाँ पर हम गए कि यार एवरीथिंग इज़ इन जर्मन राइट, ऑल योर साइनेजेस, एवरीबडी स्पीक्स जर्मन. तो इट वॉज इनिशियली अ चैलेंज, दैट इज़ वेयर माय ब्रदर हेल्प मी अ लॉट. एंड या उसकी वजह से मैं 3 दिन तो बहुत कंफर्टेबली सोया. बट आज फाइनली मैं बर्लिन जा रहा हूँ. वहाँ से फिर मैं जाऊँगा प्राग में, चेक रिपब्लिक. प्राग भी देखते हैं, होपफुली मैं उधर एक ही नाइट रुकने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ऑफिस आना है. फिर मैं यहाँ से निकलूँगा अपना नेक्स्ट टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की तरफ. दैट इज़ योर नेदरलैंड्स, एम्स्टर्डम, देन प्रॉब्ली डाउन पेरिस वगैरह. अभी कोई प्लान नहीं है. अभी आज यहाँ पहुँचते कि ये प्लान एकदम लास्ट मोमेंट किया मैंने. तो मैं सोच के आया था कि कुछ भी स्केड्यूल प्लान करके नहीं जाऊँगा. आई विल गेट गो ऑन द गो इटसेल्फ. थैंकफुली लाइट्स ऑन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा डार्क हो गया था. अब देख लो भाई, पहले तो क्या मस्त ट्रेन है. हाँ, तो ये इवन दो दिस इज़ नॉट द फास्टेस्ट बट 10 मिनट पे क्या हो जाता है. दिस इज़ नाइस ट्रेन. तो सीटिंग है एंड इसमें बस ये होता है कि आपको IC आप लोगे तो आपको डायरेक्ट लॉन्ग हॉल की ट्रेन है. और ये वाली क्या होती है कि कुछ छोटे छोटे डिस्टेंसेस जाती है, तो आपको ऐसे 2 या 3 ट्रेन स्विच करना पड़ेगा. तो मैंने बोला वाई नॉट फॉर एन एक्सपीरियंस, ये भी करके देखते हैं. तो ये प्लान है. एंड अभी यहाँ से मैं बैठ के देख रहा था कि टिकट्स वगैरह कौन सी हो जाए उधर की प्राग से ऑफिस होने की क्या प्लान है, क्योंकि थोड़ा दूर है वो. इट्स इन डिफरेंट कंट्रीज, ऑब्वियसली मैं पास विल नॉट वर्क. तो वहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कैसे आऊँगा. तो देयर आर 2 ऑप्शंस. फर्स्ट वन इज़ आइदर आई टेक मे बी अ टैक्सी और ब्लाब्लाकार. यहाँ ब्लाब्लाकार बहुत चलती है. तो जो लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहे हैं वो लोग अपना ट्रिप डाल देते हैं. आप चाहते हो तो आप उस ट्रिप को ज्वाइन कर सकते हो. यू कैन ऑब्वियसली पे देम. सो दैट्स ब्लाब्लाकार. दैट्स वन ऑप्शन. Marienborn. जिसको समझ में आ गया प्लीज़ कमेंट्स में. तो या दैट्स वन ऑप्शन. ब्लाब्लाकार से मैं वापस आके मे बी ड्रेसडन से ट्रेन पकड़ के हैनोवर, और आई कैन जस्ट टेक अ बस डायरेक्टली. सो दैट्स वन ऑप्शन. आई एम थिंकिंग ट्रेन नहीं लेंगे, सीधा बस लेंगे क्योंकि 8 साढ़े 8 घंटे का रास्ता है. एंड मैं चाहता हूँ कि मैं सो जाऊँ, तो ओवरनाइट में ट्रैवल करूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा. देखते हैं, ये फिलहाल प्लान है. एंड होपफुली दिस प्लान विल वर्क आउट. मैंने हॉस्टल बुक किए. दिस टाइम आई एम डूइंग ओनली हॉस्टल्स. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. तो लंदन में होटल था, अच्छा खासा होटल था, वो कर लिया. 7 दिन अब हम हॉस्टल्स करेंगे. मुझे लोकल कल्चर देखना है, लोकल लोगों से मिलना है. सुपर एक्साइटेड. ट्रेन किसी तो स्टेशन में है, यहाँ से आई थिंक 4 या 5 स्टेशन और आगे जाना है. एंड देन उसके बाद पहुँच जाएंगे बोलिए एक और ट्रेन पकड़ के. तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं गिम्बल के साथ शॉट लेना कि आप लोग के लिए अच्छी सी क्वालिटी आए, क्योंकि पिछली मैंने ऑब्जर्व की पिछले बहुत सारी वीडियोस में जो मैंने लंदन में लिया था काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस था. एंड अब मैंने जाके गिम्बल ले लिया. तो फ़ोन गिम्बल बेसिकली, जिसमें फ़ोन थोड़ा स्टेबल रहे, हाथ में रहे, हिले भी तो फोकस बना रहे अपने ऊपर. तो अगर ये अच्छा शॉट्स आ रहा है तो कृपया करके कमेंट में बताइए. एंड हम कोशिश करेंगे कि गिम्बल अपने साथ लेके चलना हर जगह. द प्रॉब्लम इज़ कि गिम्बल को चार्ज करना पड़ता है एंड इट लुक्स लिटिल बिग ऑन दी हैंड. नहीं तो एक सेल्फी स्टिक के साथ फ़ोन आपका सिंपल ऐसा रहता है T शेप में. यू कैन टर्न इट वेयर एवर यू वांट. लेकिन गिम्बल के साथ इशू ये है कि आपको दिखता है आपके हाथ में गिम्बल बहुत ज़्यादा. मैंने ट्रेन बुक की 2 बजे और मैं 4 बजे हैनोवर हॉफ मतलब आपका होता है मेन टर्मिनल. मैंने DB ऐप में चेक किया ट्रेन. तो हैनोवर हॉफ से ब्राउनश्वाइग हॉफ, फिर वहाँ से मेरे को I have to go to Magdeburg Hopfenhof and then from there Berlin Hopfenhof. So these are the 3 trains that I'm taking. बहुत सारा डिफरेंस तो है नहीं. Nächste Station, Wesensleben. हमारे लिए तो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि हमारी कंट्री इतनी बड़ी है. यहाँ पे 4 घंटे में आप 1 घंटे के इस कोने से दूसरे कोने पहुँच जाते हैं 4 से 6 घंटे में. तो यार इट्स गुड, सही है. अगर आपके पास टाइम है, मेरे जैसे मेरे पास बहुत टाइम है, तो
मैं 3 ट्रेन सर्च करके बर्लिन जा रहा हूँ। फिर दिस इज़ अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी कि जब आप DB ऐप में सर्च करोगे Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. जब आप DB ऐप में चेक करोगे आपकी जर्नी तो इट विल शो यू द ट्रेन नंबर एंड अलॉन्ग विद दैट इट विल शो यू प्लेटफॉर्म नंबर। और ये रियल टाइम अपडेट भी होता रहता है कि अगर ट्रेन डिले हो गया, आपको प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। जैसे मेरी पिछली ट्रेन जो थी दैट वाज फ्रॉम हैनोवर टू ब्राउनश्वाइग, वो वाली ऑलमोस्ट 10 मिनट लेट हुई थी और उसकी वजह से और इस ट्रेन के बीच में 6 मिनट का गैप रह गया था। दोनों थैंकफुली एक ही प्लेटफॉर्म पे थी, सामने लगी हुई थी। तो जनरली इंडिया में ऐसा होता नहीं है कि आपके एक ही प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन खड़ी हो। तो मेरे को लगा भाई कि दूसरे किसी प्लेटफॉर्म में देखना होगा। आई गॉट लिटिल कंफ्यूज और जैसे ही मैं उस प्लेटफॉर्म में थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझको देखा मेरी ट्रेन खड़ी है। तो भाग के मैं चढ़ गया क्योंकि निकलने का कुछ टाइम हो गया था। पहली ट्रेन में भाग के चढ़ा था, दूसरी ट्रेन में भाग के चढ़ा। इस अनफॉर्चुनेटली वीडियो नहीं बनाया बट अब बना रहा हूँ। अब नेक्स्ट ट्रेन 1 घंटे का लिए होगा तो इवन दो अगर डिले होता भी है तो इट शुड बी फाइन। वहाँ से हम बर्लिन पहुँच जाएंगे। और दोस्तों एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये पूरी जो ट्रेन होती है ना, जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाली हैं, ये होती हैं आपकी डबल डेकर। तो मैं ऊपर के डेकर में बैठा हूँ। ऊपर के डेकर में जाता है, ऊपर के डेक में बैठा हूँ एंड इसके नीचे वाली डेक तो अच्छा खासा रोड पे जाता है, इजीली लोग बैठ पाते हैं। भाई शाम देखो, ओह क्या नज़ारा है यार ये। इन्हीं नज़ारों के लिए तो हम आए हैं यहाँ पे। कलर देखो भाई, इंडिया का फ्लैग बना हुआ ऊपर ऑरेंज, बीच में वाइट, नीचे ग्रीन। हमको तो ये कलर वैसे ही बहुत पसंद है, हमारे दिल में हर तरफ है ये। A few moments later. ये थी अपनी ट्रेन जो कि अब निकल रही है। इससे उतर गए हम एंड यहाँ से अब मेरे को ट्रेन पकड़ना है बर्लिन माग्देबर्ग हाफबनहॉफ विच इज़ लाइक द मेन स्टेशन फॉर माग्देबर्ग। अभी यहाँ से मुझे बर्लिन हाफबनहॉफ के लिए, बर्लिन हाफबनहॉफ बहुत डिफ़िकल्ट है भाई ये बोलना, तो उसके लिए ट्रेन पकड़ना है एंड देन वहाँ से फिर अपन अपने हॉस्टल चलेंगे। वहाँ फिगर आउट करेंगे कैसे जाना है, बट फ़िलहाल के लिए भी 1 घंटे का टाइम है मेरी नेक्स्ट ट्रेन के लिए, तो मैं आराम करूँगा। देखो यहाँ पे वहाँ एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसमें ट्रेन खड़ी है। आधा प्लेटफॉर्म सब लोग के भाग के हैं, लोकल ट्रेन होगी वो भी। यहाँ से अपने को नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जाना है, देखता हूँ मैं कौन सा प्लेटफॉर्म है। तो अपने को जाना है प्लेटफॉर्म 6 और प्लेटफॉर्म 6DG, जहाँ से अपनी ट्रेन होगी। तो अभी अपन वहाँ जा रहे हैं एंड उसके बाद फिर अगले में बैठते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, फिर चलते बर्लिन। ये रहा अपना ऊपर प्लेटफॉर्म 6। दिस इज प्लेटफॉर्म 6, इसमें DNG ये तो नहीं होगी, 6C 6DNG यहाँ से जाएगी अपनी ट्रेन। हाँ तो पिछले वाले में बता रहा था ना, एक ही प्लेटफॉर्म में 2 ट्रेन खड़ी थी। यहाँ पे देखो ये ट्रेन खड़ी है इस तरफ और वो ट्रेन इधर खड़ी थी। तो यहाँ पे आप जो प्लेटफॉर्म नंबर देखोगे तो साथ में ABCD लिखा होता है, तो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के साथ वर्ड जुड़ा हुआ है और वो कोड है जिसमें आपकी ट्रेन आगे रुकेगी, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म 2 ट्रेन शेयर कर सकती है। तो भाई ये रहा ऊपर देख सकते हैं आप, माग्देबर्ग HBF। तो एक ही नाम के मल्टीपल स्टेशन हो सकते हैं, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन से वाले स्टेशन में जाना है। जैसे अभी मैं पिछले 3 स्टेशन जो थे ट्रेन से जो गए थे वो सारे माग्देबर्ग थे, बट मुझे हाफबनहॉफ आना था। HBF मीन्स हाफबनहॉफ, दैट बेसिकली मीन्स मेन स्टेशन। अब यहाँ से मुझे ट्रेन नंबर पकड़ना है RE1। ये जो बोर्ड आप देख रहे हो
ये वाला और जूम करते हैं, ये वाला बोर्ड, इसमें आपको दिख जाएगा। देखो आप नेक्स्ट ट्रेन है 1912 की, यही मेरी ट्रेन बेसिकली RE1 1912 पे आएगी, फ्रैंकफर्ट जाने वाली ट्रेन है, बट मैं बर्लिन में उतरूँगा। देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है पोस्टडाम HB है, उसके बाद बर्लिन HD है, फिर उसके बाद कुछ F से है, देन फ्रैंकफर्ट ओडर whatever it is. So yeah, that's the train that I have to catch. थोड़ी देर चिल करेंगे, आराम करेंगे, बैग रख देते हैं। पर ट्रेन सिस्टम बढ़िया है यार, हेक्टिक नहीं है, पीसफुली आप लेके जा सकते हो जहाँ आपका मन करे। और ड्राइव हम चेक करते हैं मार्केटबर्ग ट्रेन स्टेशन से ही। शाम बहुत प्यारी हो रखी है भाई। फिर हमारी ट्रेन पहुंचती हुई और जगह पकड़ते हैं जाके एक सीट और बैठते हैं और निकलते हैं बर्लिन के लिए RE1। अभी ये मार्क्सबर्ग HBF दिखा रहा है, बट आई थिंक ये चेंज होगा, अभी देखते हैं। अब ये जाएगी कि नहीं जाएगी ये तो मुझे पता नहीं, लग रहा है क्योंकि लोग बैठ गए हैं एंड नेक्स्ट ट्रेन यही है। मैं भी सोचा जाके बैठ जाऊँ, बट अभी तक बोर्ड पे कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं इन्होंने, और कोई ट्रेन मुझे लगता है नहीं कि इधर आएगी भी। जाते इसी में बैठते हैं। मैंने ग्लव्स पहन लिए और क्योंकि ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, एज़ यूजुअल नथिंग न्यू इन दैट। पर ये है कि अभी ट्रेन पे पकड़ेंगे। हाँ अभी आ गया इन्फॉर्मेशन, अभी बोर्ड लगा दिया उन्होंने। लेट्स सी। या दैट्स अस, दिस इज अस। सो चलते हैं अंदर, देखते हैं खाली का है। ऊपर जाना है क्या? नहीं यार, ये नीचे बैठते हैं। ओके, ऊपर ही चलते हैं, पूरा खाली है, अपने लिए सही रहेगा क्योंकि जाना है थोड़ा दूर तक। 8:57 को अपनी ट्रेन पहुंच जाएगी बर्लिन। सो लेट्स गेट सीटेड। Every train is different. तो आप लोग देख सकते हो कि ये रहा, आप जैसे ही दरवाजे से अंदर आए, नीचे एक जाने का रास्ता है, नीचे सीटिंग है एंड ऊपर सीटिंग है। हम बैठे नीचे वाले बुक की बार, पिछली बार ऊपर गए थे, अब मन नहीं ऊपर जाने का, यहीं बैठेंगे अब की बार। अनफॉर्चुनेटली वॉशरूम कहीं भी काम नहीं कर रहा है, देखते हैं अगली में कहीं पे पता चले तो वहाँ जाके करेंगे। काफ़ी देर 1 घंटे से रुक कर रखी है, ठंड बहुत है। More moments later. तो भाई फाइनली टाइम आ गया है बर्लिन उतरने का, अभी स्टेशन आने वाला है। दिस इज द मेन टर्मिनल। Information zu IC So here we are 10:34 at the very famous Berlin. This is the main terminal. Ich wiederhole. ICE 10:34 Ankunft 20:04 heute auf Gleis 12 direkt gegenüber. तो दोस्तों अब हम आ गए बर्लिन और यहाँ से अब हमें पकड़नी है और एक ट्रेन, लोकल ट्रेन, जो कि हमें लेके जाएगी हमारे अलेक्जेंडर प्लेटफॉर्म, व्हाटएवर दैट इज़, आई मीन द सेंटर ऑफ द टाउन। तो वहाँ रुकना है एंड अब यहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे S9 टू अलेक्जेंडर प्लाट्स। यहाँ से मिलेगी अपने को ट्रेन अब। ठंड है 4 डिग्री की। बस 3 स्टॉप जाना है, तो आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज। तो भाई हम आ गए हैं अलेक्जेंडर प्लैट्स। ये रहा प्लेटफॉर्म। यहाँ से अपने को लेफ्ट जाना है। रात के बज रहे 9 और हम पहुंच चुके हैं बर्लिन। माहौल सही है, मज़ा तो आ रहा है भाई। तो भाई ठंड में बर्लिन की सड़कें घूमते हुए जा रहे हैं हम अपने होटल बोलने की आदत पड़ गई है। होटल नहीं, हॉस्टल में रह रहे भाई, क्योंकि बैग पैक कर रहा है। एक सोचो पीछे एक ही बैग है और कुछ भी नहीं, तो जो है सब इसी में। फर्स्ट इम्प्रेशन वे बेटर देन हैनोवर एंड ऑल दोज प्लेसेस दैट आई बीन टू ब्राउनश्वाइग एंड एवरीथिंग। वो तो बहुत छोटे छोटे टाउन है, जिससे लेकर प्रॉपर सिटी। एंड आते ही मेरे को देसी दिख गए, ट्रेन में सुनाई दे गया, बंदा पंजाबी में बात कर रहा था। तो सीन्स लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी हियर and a lot of places which are like Middle Eastern and from the Asia side. This street is really nice, really nice. सामने कोई पुरानी बिल्डिंग सी दिख रही है। Very nice street, एकदम खाली स्ट्रीट। अचानक से भीड़ से हम इधर आ गए। भाई मैंने गिम्बल के साथ ट्राई किया, सॉरी अगर ये फुटेज हिला हुआ फिर से लग रहा है आपको, तो क्योंकि गिम्बल इज नॉट रियली कन्वीनियंट। वो अपना भी इसका दिमाग है, वो घूमता रहता है अनलेस यू बिकम प्रो इन दैट। और कोई सिनेमैटिक शॉट्स लेने तो बात अलग है, ये ब्लॉगिंग के लिए ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे मैं हैनोवर में ब्राउनश्वाइग में मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं किया कि वहाँ के लोग ना थोड़ा प्राइवेसी से लेके ज़्यादा ही पॉजिटिव लगता है, प्राइवेसी भी लेके पॉजिटिव। ओके, तो वो लोग ना कैमरे को देख के इतना पसंद नहीं करते, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं आपको, ऑब्वियसली बात है कि यूरोप में आप फ्रीली कैमरा कहीं भी यूज़ कर सकते हो, तो कुछ बोलता नहीं है। बट इट्स जस्ट यू नो इट्स नॉट नाइस टू हैव अ कैमरा ऑन द फेसेस। मैं एक लोकल बार में गया था, ऑल जर्मन देयर, एंड उसके बाद में फिर ब्राउनश्वाइग, really like that place, really loved it. काफ़ी कल्चरल हिस्टोरिकल की बिल्डिंग्स है वहाँ पे। बाकी बर्लिन तो यार मुझे सही लग रहा है, तो वो लग रहा है एकदम बिल्डिंग है। तो बस थोड़ा ना जल्दी चलते चेक इन करते हैं, क्योंकि 10 बजे तक ही चेक इन है, 9:30 ऑलरेडी हो गया, आधा घंटा है। और उसके बाद पता चलेगा कि क्या करना है हमने को, उसके बाद चेकआउट करेंगे बाहर आके। बट फिलहाल के लिए भागता हूँ। भाई तो पीछे जो आप देख रहे हो ये है अपना हॉस्टल, रोज़ा लग्जमबर्ग प्लाट्स के एग्जैक्ट सामने। ये एक्चुअली वीडियो आप जो देख रहे हो ये बेसिकली सब बार है, तो बार के अंदर रिसेप्शन है एंड उसके अंदर से आप जाओगे तो ऊपर के बिल्डिंग में रूम्स हैं जिसमें आप जाके रह सकते हो। दिस इज़ लाइक अ वेरी पॉपुलर स्ट्रीट। आगे रास्ते में बहुत सारे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स थे। थोड़ा चेकआउट करते हैं, फिर डिनर भी करना है अपने को, भूख भी लग रही है। ग्राफिटी एवरीवेयर। डिनर हो गया है,
8 यूरो, दैट इज़ समवेयर अराउंड 800 रुपीज़ या 800 रुपीज़ का एक रैप। बहुत बड़ा था यार, खाया नहीं है, पता नहीं यार इतने बड़े बड़े रैप इतने ज़्यादा, तो भाई आधे प्राइस में आधा छोटा दो ना यार। मे भी होगा, वो जर्मन में लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने खा लिया, तो जितना खाया गया उतना खा लिया, बाकी छोड़ दिया। और अभी चलते हैं वापस हॉस्टल, बगल में ही हॉस्टल है और अंधेरा है तो कुछ दिखाने के लिए है भी नहीं इतना ज़्यादा दूर मैं जा नहीं रहा हूँ। और कल आपको बर्लिन घुमाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली। अभी हॉस्टल जो है मेरा बार के नीचे है, तो देखते हैं, कुछ लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, फिर सोते हैं, मिलते हैं कल। ये हॉस्टल है, बाहर से एंट्री है, यहाँ से बेसिकली बाहर के थ्रू के जाना पड़ेगा। पहले दिन मैं भी कंफ्यूज हो गया था, तो वैसे हम लिफ्ट करना पड़ेगा। इस गेट से आके फिर आपको सीधा जाना है। ये आपके शावर्स हैं, यूनिसेक्स शावर्स, ये आपका वॉशरूम है, यहाँ पे ऐसे आपके रूम्स हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है अपनी दूसरी सुबह बर्लिन में और अभी हम निकले हैं हॉस्टल से। मैं थोड़ा लेट था आज क्योंकि मेरे को हिम्मत नहीं थी। बेसिकली डॉम में पूरी रात नींद नहीं आई, पहली बात तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है एंड उसके बाद साथ ही साथ लाइट भी आ रही थी तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी बेसिकली। तो मैं सोचा थोड़ा लेट तक सोता हूँ, तो मैं 8 बजे तक सोया एंड देन उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करना था, तो मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट यहीं कर लेते हैं क्योंकि अब मैं यहाँ से निकलूँगा, फिर फिगर आउट करूँगा कि ब्रेकफास्ट कहाँ करूँ, तो फिर ढूंढने में टाइम लगता है। ये सोच के मैंने ब्रेकफास्ट यहीं हॉस्टल में कर लिया एंड अब यहाँ से घूमने जाएंगे। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट का मुझे पड़ा 8 यूरो एंड आई थिंक मेरे हॉस्टल का मुझे पड़ा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12 यूरो पर डे। तो मैं 2 दिन रुक रहा हूँ, तो लगा लो मैथ, दैट्स लाइक 24 यूरो प्लस सम टैक्सेस, तो 25-26 यूरो तक पड़ेगा। आप इंडिया का वो लगाओगे तो 3000 रुपये, तो डिसेंट, नॉट रियली बैड। मैंने कल पानी की बोतल खरीदी थी 1.5 यूरो की। वैसे आप पानी पी सकते हो, टैप वाटर आप पी सकते हो, बट टैप वाटर भरने के लिए भी आपके पास बॉटल होनी चाहिए। तो आई वुड रिकमेंड, अगर आप आ रहे हो बर्लिन तो इट्स ऑलवेज गुड टू कैरी अ बॉटल एंड यू कैन कीप फिलिंग इट इन एवरी टैप दैट यू फाइंड। टैप मीन्स वॉशरूम का भी पानी है, सेम एवरीवेयर। आपको बार में भी जो पानी मिलेगा इट्स द सेम वाटर एवरीवेयर। तो आई मीन कमिंग फ्रॉम इंडिया दैट्स क्वाइट वियर्ड, बट यहाँ पे सब लोग वही कर रहे हैं। मैंने तो बॉटल खरीद ली थी रात को। और यहाँ पे मेरा अगेन वो वाला पास जो है, लोकल ट्रांसपोर्ट वाला पास, तो यहाँ की सारी ट्रेन एंड बसेस में चलेगा। तो दैट विल बी प्रीटी इजी, आई एम गोना फिगर आउट। सेम थिंग, गूगल मैप में आप जाओ, आप देखो आपको कौन सी लोकेशन जाना है, यू सी द ऑप्शन। उसमें आपको जैसे ट्रेन का है तो एक ही लाइन पे बहुत सारी ट्रेन चलती है, तो कलर के हिसाब से दिखाएगा, कोई भी ट्रेन टाइम के हिसाब से आप देखिए। प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा रहता है, आप चढ़ सकते हो। सेम थिंग, अगर उसमें बस है एंड स्विचिंग है तो कहाँ पे बस से उतरना है, कितना वॉक करना है, पूरा चीज़ आपको गूगल मैप से दिखाता है। तो या दैट्स अबाउट इट। एंड देन सुबह आप देखो, ये है अलेक्जेंडर प्लाट्स, रोज़ा लग्जमबर्ग प्लाट्स। अलेक्जेंडर प्लाट्स पीछे है, इस तरफ है एंड ये रोज़ा लग्जमबर्ग प्लाट्स है, ये वाली रोड जिसमें हमारा हॉस्टल है। अब यहाँ से मैं फिगर आउट करता हूँ मुझे कहाँ जाना है। मैं जा रहा हूँ कैश निकालने, जल्दी चलते कैश निकालते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है कैश की, और हम सिर्फ आयनर लेके घूम रहे हैं, यूरो है नहीं हमारे पास। तो भाई एक बार फिर से मैं आप लोग को बर्लिन के प्राइसेस भी दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप पिज़्ज़ा लेना चाहोगे, मार्गरीटा पिज़्ज़ा 9 यूरो, बाकी सारे 10-10, 11-11, 12, दैट इज़ लाइक आप इंटू 100 कर लो, 900, 1000, 1200। अब यहाँ पे देखो हमस, फलाफल 7-8, आई थिंक 7 यूरो मैंने सबसे कम देखा अभी तक। लेकिन बेसिकली क्या है ना कि आप कहीं भी जाओ बर्लिन में मिनिमम आपको खाने के लिए तो 8 यूरो, 9 यूरो, 10 यूरो देने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो, अगर आप सोचो कि कितना पैसा चाहिए आपको, तो आपको पर डे के हिसाब से आई थिंक
45 to 50 यूरोज आपको रखने पड़ेंगे। दैट इज़ लाइक 5,000 रुपये एक दिन का आपको खर्चा है। तो आप जितने दिन रहना चाहोगे उसके साथ, ये मैं बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बैक पैकिंग का बता रहा हूँ कि अगर आप हॉस्टल में रुक रहे हो, अगर आप होटल में रुकना चाहोगे, अब हर इंसान का कंफर्ट अलग होता है। जैसे मैं अभी बैकपैक ट्रिप कर रहा हूँ, तो बैकपैक ट्रिप में कुछ नहीं, मैं बहुत कम कपड़े लेके, आई थिंक 1 या 2 कपड़े लेके और अपना रक्सैक लेके और एक अपना लैपटॉप बैग लेके घूम रहा हूँ। तो आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, जितना बड़ा आपका बैगेज होगा आपको बैगेज के चार्जेस लगेंगे जब आप ट्रैवल भी करोगे, इंक्लूडिंग बस और योर फ्लाइट। नहीं तो बैकपैक में आपको ये इतना मिनिमम 5,000 रुपये, आप 5 से 6,000 रुपये पर डे का कॉस्ट। एंड देन आप उसके बाद एडिशनल चार्जेस, अगर आप दारू पीते हो तो आप उसका आप कॉस्ट लगा लो। एक बियर 4, 5, 6 यूरो आपको कहीं भी किसी बार में मिलेगी। एंड खाना भी आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, तो आप लगा सकते हो, उसके हिसाब से आप कर सकते हो, अपना हिसाब किताब लगा सकते हो। दैट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बर्लिन एज अ ट्रैवलर। एक और बात है जो कि यूरोप के लिए काफ़ी खास है, इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि साइकिलिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोई भी साइकिल वाला आ रहा है, गाड़ी लोग रुक जाते हैं, साइकिल निकल जाते हैं, उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी उनको है और काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस भी है साइकिल चलाना। ऑल द फुटपाथ, पेवमेंट्स, रोड बहुत ज़्यादा सीमलेस है साइकिलिंग एंड वॉकिंग के लिए। ट्रेन बस कार्स के लिए तो है ही है। इंडिया में ऐसा तो हो जाए तो बात ही अलग है, लेकिन इंडिया में तो भाई कोई साइकिल चला तो उसको धात गरीब बोल के निकल जाएंगे लोग, मजाक कर रहा हूँ आगे। बट यार हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि आप साइकिल चला सको ईजिली। साइकिल क्या पैदल भी चल लो, गड्ढे में गिरने के चांसेस तो नहीं। दैट गिव्स अस अ स्किल एज वेल, जो यहाँ के लोग के पास नहीं होगा, कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं। रोड और गड्ढे ये लोकल ट्रैम है। हर सड़क में ऑलमोस्ट ये ट्रैम चलती है, हर सड़क में। भाई साइकिल से उसको चेज कर रहा है।